हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे आशा करते हैं। और आज की क्लास में बहुत ही एनर्जी लेकर बैठिएगा, क्योंकि आज हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाले हैं। आज का जो सेशन रहेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत ही खास रहेगा। क्यों बोल रही है मैम? तो सुन लो, क्योंकि ये हमारे बॉडी का बहुत ही अच्छा अंग है। क्या करता है? हमारे ब्लड को छानने का काम करता है, हमारे खून को अलग करने का काम करता है। कौन? किडनी। तो आज के सेशन में हम किडनी पढ़ने वाले हैं। बोर्ड पर आपको देखकर पता चल गया होगा कि हाँ मैम, आज आप हमको क्या पढ़ाने वाली? किडनी। तो ये किसका टॉपिक है? क्लास 10th का जय प्रक्रम का टॉपिक है, जो कि आज के सेशन में ये टॉपिक खत्म होने वाला है। आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा जय प्रक्रम का 7वां लेक्चर रहेगा। कौन सा बेटा? 7वां लेक्चर रहेगा। ये जो 7वां लेक्चर है इस चैप्टर का, जय प्रक्रम का लास्ट लेक्चर रहेगा। इसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। लेक्चर क्या खत्म होगा? ये पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इस टॉपिक के बारे में पढ़ लेने। हमारे खून को छानने का काम कौन करता है बताओ? तो बोलोगे क्या? हमारा किडनी। समझ में आया? क्या करेगा? किडनी। तो उस किडनी के बारे में ही पढ़ने वाले। तो किडनी एक उत्सर्जी तंत्र है। क्या है बेटा? किडनी एक उत्सर्जी तंत्र है, और इसी उत्सर्जी तंत्र को आज इस वीडियो में पूरा डीपली पढ़ने वाले हैं। और ये आज का जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर रहेगा हमारा। किसका? जय प्रक्रम का। हम 3-4 बार बोल दिए। तो बेटा आशा करते हैं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी और अपना पीछे वाला लेक्चर कंप्लीट किए होंगे, क्योंकि अभी 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। आपके इस जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग आपका लेक्चर अपलोड नहीं हो रहा था। तो अभी वीडियो ये वाला अपलोड हो जाएगा, आज शाम तक अपलोड हो जाएगा, तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? ब्रिक। ब्रिक को हम उत्सर्जी तंत्र बोलते हैं। ये उत्सर्जी तंत्र क्या है? उत्सर्जी तंत्र वो होता है जो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। बस इतना जानना। उत्सर्जी तंत्र कोई भी पूछ देता है एक लाइन में बोलना कि उत्सर्जी तंत्र वो होता है जो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है, यही हमारा उत्सर्जी तंत्र कहलाता है। तो डिफिनेशन देखो क्या है? अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जी तंत्र बोलते हैं। ये उत्सर्जी तंत्र दिख रहा है, उत्सर्जी तंत्र। उत्सर्जी तंत्र मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे मैम ये अपशिष्ट पदार्थ क्या है? अरे गधा इंसान, अपशिष्ट पदार्थ वो होता है जो हमारे शरीर से गंदगी को निकालता है। जैसे मान लो हमारा जो त्वचा होता है वो पसीने को बाहर निकालता है कि नहीं बताओ? फेफड़ा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। ये सब अपशिष्ट पदार्थ है। जो हमारा यकृत है वो क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। और जो हमारा किडनी होता है वो यूरिया को बाहर निकालता है। यूरिया मीन्स, यहाँ लिखा हुआ है कहीं, यूरिया मीन्स पेशाब। तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे डीपली कैसे वर्क कर रहा है, कैसे निकाल रहा है इस यूरिया को बाहर। फिर उसके बाद जो बड़ी आंत होता है वो अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट तो बोल ही रही है मैम, ये अपशिष्ट क्या है? अरे गधा इंसान, बेवकूफ इंसान, क्या है कि जो अनपचा भोजन है, अनपचा खाना है हमारा, अनपचा पदार्थ है, जो पचता नहीं है खाना, जो हम खा लेते हैं उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ निकालते हो ना, वो है ये जो हमारा बड़ी आंत ही निकालता है। बड़ी आंत अभी याद करो, मानव पाचन तंत्र में बड़ी आंत बताए थे, जो क्या कर रहा था? रेक्टम तक आकर, मलाशय तक आकर गुदा द्वार से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल रहा था। तो वो लिखा हुआ है। हम आपको अपशिष्ट पदार्थ के बारे में थोड़ा बता चुके होंगे। तो देख लो हमारा जो है कि हमारा कौन कौन सा अंग क्या क्या उत्सर्जित करता है। तो ये लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या है? त्वचा। त्वचा यानी ये सब। तो देखो हमारा जो त्वचा होता है उसमें से क्या निकलता है? पसीना निकलता है और नमक। अब बोलोगे मैम ये नमक कैसे निकलता है? पसीने को कभी चाट के देखना, तब पता चलेगा। क्या होगा पता है? पता है जब चाटोगे ना तो लगेगा ना कि पसीना एकदम नमकीन नमकीन टाइप में लग रहा है। तो वो चीज है, क्योंकि हमारे पसीने से नमक भी निकलता है। गॉट इट? ठीक है, हमारे त्वचा से पता चल गया तुम्हें, पसीना निकलता है, नमक टाइप निकलता है। ठीक है, अब देखो फेफड़े। फेफड़े से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। हम एटमॉस्फेयर से श्वसन वाला बता चुके हैं, याद रखो। जितना पढ़ा है वही बता रहे हैं। त्वचा के बारे में पता चल गया, पसीना निकालता है। ठीक है, दूसरा क्या है? फेफड़ा। फेफड़ा से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। जब हम एटमॉस्फेयर से सांस ले रहे थे तो बहुत सारे गैस अंदर जा रहे थे। नाइट्रोजन जा रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा था और ऑक्सीजन जा रहा था ना। तो जिसमें से ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो रख लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है। तो ये हो गया। फिर दूसरा क्या है? बलगम। ये बलगम क्या होता है भाई? गले में जब खखार और फंस जाता है ना, खखार के थूकते हो, जो बलगम निकलता है गीला गीला टाइप, वो है। तो ये भी हमारे बॉडी का क्या है? अपशिष्ट पदार्थ ही बाहर निकाल रहा है बलगम के रूप में। ठीक है, जिसे हम खखार बोलते हैं, याद रखना।
फिर उसके बाद यकृत आ रहा है। यकृत भी हमारा क्या है, उत्सर्जी तंत्र है। ये क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना किसका काम होता है, यकृत का काम होता है। ठीक है, बाहर जो शोर आ रहा है उसे इग्नोर करना। ठीक है, अगला क्या है हमारा ब्रिक। ब्रिक मतलब हमारा किडनी। किडनी क्या करता है भैया, किडनी क्या करता है, किडनी यूरिया को बाहर निकालता है। किसको, यूरिया को, पेशाब को बाहर निकालता है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, हम समझ रहे हैं कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब लास्ट देखो बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या करता है, बड़ी आंत जितना भी हम खाना खाएं, मानव पाचन तंत्र याद रखो, खाना खाएं वो क्या करता है, पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, छोटी आंत में गया, वहां से खाने को अवशोषित कर लेता है जिससे हमें ऊर्जा मिल जाता है, और अपशिष्ट पदार्थ को किसमें भेज देता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, बड़ी आंत में भेजने के बाद वहां से कहां भेज देता है, हमारे मलाशय। मलाशय से गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है अपशिष्ट पदार्थ, जो पचा हुआ भोजन नहीं होता है उसको वहां से बाहर निकाल देता है। अब चलिए देख लेते हैं ब्रिक का कार्य। अभी हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में तुम्हें बता दिए, हमारे शरीर में कौन कौन से उत्सर्जी अंग हैं उसके बारे में तुम्हें यहाँ पर पता चल गया। त्वचा है, फेफड़ा है, यकृत है, किडनी है और बड़ी आंत है। समझ में आया? तो अब हम चलो देखते हैं कि हमारे ब्रिक का कार्य क्या है, करता क्या है। इसके बारे में हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा, इसका अच्छा सा रोल है तो इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, ये हमारे रक्त को छानने का काम करता है। क्या बेटा, हमारे शरीर में जो रक्त आता है वो किडनी के पास जाता है। किडनी भैया क्या करता है, रक्त को छान देता है, बहुत अच्छे तरीके से छान देता है। फिर कहां भेज देता है, हमारे हृदय के पास। तो हमारा किडनी जो कर रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो किडनी का काम होता है रक्त को छानना। छानने का नाम आ रहा है, यानी कि यहाँ पे कुछ लगा होगा छानने वाला। तो यहाँ पे छानने वाला क्या लगा होता है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी में उपस्थित होता है जो कि हमारे रक्त को छानने का काम करता है। ठीक है, यही पहला पॉइंट लिखा है, ब्रिक रक्त को छानने का काम करता है। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा क्या है, यूरिया पेशाब, यूरिया को हम क्या बोलते हैं, पेशाब बोलते हैं, का निर्माण करता है। जो हमारा ब्रिक होता है, किडनी होता है, वो हमारे पेशाब का भी निर्माण करता है। यहाँ पे लिखा है कि जो यूरिया है वही उत्सर्जन है। हमारे किडनी से क्या उत्सर्जित होता है, यूरिया। यूरिया क्या है, हमारा पेशाब है। ठीक है, अगला क्या है, तीसरा, इसकी संख्या 2 होती है। इसकी संख्या मतलब क्या है, जो हमारा किडनी है वो 2 होता है। पेयर ऑफ बोला जाए तो 1 पेयर ऑफ किडनी होता है। एक जोड़े क्या होते हैं, हमारे पास किडनी होते हैं। जोड़े में बात करेंगे तो एक जोड़े कहलाएगा, और नंबर संख्या की बात करेंगे तो 2 कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 किडनी होता है। फिर इसका भार कितना होता है, 140 ग्राम। हमारे किडनी का जो भार है, वेट है, वो कितना होता है, 140 ग्राम होता है। ठीक है, अब देखो एक ब्रिक में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है। अभी हम तुम्हें बोले कि हमारे ब्रिक में, किडनी में क्या लगा होता है, नेफ्रॉन लगा होता है। नेफ्रॉन क्यों लगा होता है, क्योंकि रक्त को छानना होता है, रक्त को अलग करना और यूरिया को अलग करने का काम करता है कौन, हमारा नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन हमारे किडनी में कितना होता है, तो 1 मिलियन। कितना होता है बेटा, 1 मिलियन। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे दोनों मिला के 1 मिलियन होता है कि बस एक में ही। तो बेटा एक में, सिर्फ यहाँ लिखा हुआ है एक ब्रिक में, सिर्फ एक ब्रिक में, एक किडनी में हमारा 1 मिलियन होता है। तो दोनों मिला के हमारा कितना होगा, 2 मिलियन। अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन ऑफ हमारा क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। किसके अंदर, हमारे किडनी के अंदर। तो बेटा ये उत्सर्जन तंत्र तुम्हें समझ में आ गया होगा, ब्रिक का कार्य समझ में आ गया होगा, उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं, उत्सर्जी अंग में से हमारे क्या क्या निकलता है, तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो अब चलो हम समझ लेते हैं अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग। तुम्हें पता है कि मैम हमें क्या बताती है, सबसे पहले उसका वर्क बताती है, कैसे कैसे वर्क करता है, फिर उसके बाद डायग्राम के अकॉर्डिंग बताती है। तो चलो अब देख लेते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग कि हमारा ब्रिक जो है कैसे कार्य करता है। तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब देखो बेटा, अगर वो सब नोट कर लिए होंगे तो अब बना लो अपनी कॉपी में ब्रिक की संरचना। अब हम देखो डिस्कस करने वाले हैं कि ये हमारा ब्रिक का संरचना होता कैसे है, कैसे दिखता है। तो तुम्हें ये बोर्ड पर देखकर पता चल गया होगा कि हमारा किडनी ऐसे ही दिखता है, बस हूबहू यही हमारा किडनी है, यही दिखता है, बस इमेजिन कर लो। और हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि जो प्रक्रम का चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों बेटा, क्योंकि ये तुम्हारे शरीर के बारे में ही बताता है, तुम्हारे बॉडी के बारे में ही बताता है। और सब बायोलॉजी इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये पूरा हमारे बॉडी से रिलेटेड है और हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इसलिए बहुत ही अच्छा लगता है हमें बायो पढ़ने में। तो हम ऐसे ऐसे कंसेप्ट लाते भी हैं कि बच्चों को अच्छे तरीके से समझा पाए
और बहुत ही अच्छा लगे उन्हें पढ़ने में भी। तो चलो हम देख लेते हैं किस चीज का डायग्राम। ब्रिक की संरचना क्या उत्सर्जन करता है? पेशाब। यूरिया को उत्सर्जित करता है। क्या छानता है? हमारे रक्त को छानता है। तो ब्रिक का कार्य समझ गए होगे तो तुम्हें ब्रिक भी समझ में आ जाएगा। देखो इसमें दो कलरफुल इसमें नली दिख रहा होगा, कौन कौन से? एक महाशिरा और एक महाधमनी। ये महाशिरा महाधमनी क्या है? अगर तुम मेरा लेक्चर देखे होगे किस चीज का, हार्ट का, जब हम हृदय बता रहे थे तुम्हें, तो उसमें हम तुम्हें बताए थे कि महाधमनी क्या होता है और महाशिरा क्या होता है। महाधमनी वो होता है जो हमारे पूरे शरीर में खून को पहुंचा देता है। कौन सा खून? ऑक्सीजन वाला शुद्ध रक्त को, शुद्ध रक्त को जो पूरे तरीके से बॉडी में फैला देता है वो कौन सा कहलाता है? हमारा महाधमनी। जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ले लेता है वो कौन सा होता है? हमारा महाशिरा। अगर हार्ट का लेक्चर देखे होगे जिसमें हम तुम्हें बता रहे थे तो तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। तो देखो यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगता है हार्ट का। तो हार्ट का डायग्राम सिर्फ बना लो, कैसे बनता है? ऐसे। बहुत ही जल्दी बना रहे बेटा, बस ऐसे ही होता है। बस यहां से ऐसे निकालो। इग्नोर करना जो गाना बज रहा है। और तुम्हें हम बताना चाहते हैं कि सबके लाइफ में स्ट्रगल होता है कि नहीं? बताओ। कभी और तुम्हें हम स्ट्रगल बताएंगे, बस थोड़ा सा तुम्हें बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो सभी के तरक्की से जलते हैं इंसान, तुम्हें ये पता होना चाहिए। तब भी उसमें लड़के तुम्हें आगे बढ़ना है कि नहीं? बताओ। हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं फिर भी लोग वहां पे क्या कर रहे हैं? गाना बजा रहे बगल में देख कर कि हम वीडियो बना रहे हैं और वो जेलस के मारे। तो सबके लाइफ में स्ट्रगल होता है और हम शायद बताते बताते रो भी देंगे, तो हम पूरा डिस्कस नहीं करना चाहते। बहुत सारा पॉइंट आता है कि फेस करना पड़ता है, तो हम समझ लो वैसे ही फेस कर रहे हैं। तो तुम लोग के लिए हम लेक्चर लेकर आ रहे हैं, तो तुम लोग प्लीज कंटिन्यूअसली वो वीडियो देखो, इग्नोर करो साउंड को। और हम नहीं चाहते हैं कि किसी के बारे में हम बुराई बताएं तुम्हें, तो छोड़ो वो सब, इग्नोर करो। तुम यहाँ पे समझो, ठीक है? चलो यू गायब सब। अभी थोड़ा इमोशनल हो गए थे, लेकिन इमोशनल गायब करो क्योंकि हमें तुम्हें इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाना है। अगर इंटरेस्टिंग अगर नहीं लेकर आएंगे तो तुम्हें बोरिंग लगने लगेगा, तुम्हें बोरिंग लगेगा तो हमें दुख फील होगा ना। तो इसीलिए तुम्हारे लिए हम जितना अच्छा हो सके उतना कंटेंट लेकर आएंगे। बस इग्नोर करना जितना भी साउंड आ रहा है, बस मेरे बात पे ध्यान देना। देखो अब ये हमारा क्या है? हार्ट बन चुका है, बन गया हार्ट। अब तुम्हें पता था कि हार्ट में हमारे 4 चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठक होता है, पता है कि नहीं? 1 2 3 4 कोष्ठक थे, जिसमें से यहाँ पे उसको सिरा से क्या है? रक्त आ रहा था, इसमें आ रहा था, इसमें आ रहा था। फिर यहां से पूरे बॉडी में हमारे महाधमनी से क्या हो रहा था? पहुंच जा रहा था। तो यही महाधमनी से आ रहा था हमारा ब्लड किसमें? देखो आने का साइन, महाधमनी में क्या होता है? ब्लड इससे आता है। जैसे ही यहां से ब्लड आता है, देखो दोनों का पाइप तुम्हें अलग अलग बनाए हैं, दोनों का नली अलग अलग बनाए कि तुम्हें समझ में आए। जो महाधमनी है वो रेड कलर का, महाशिरा जो है वो ब्लू कलर का। महाधमनी में क्या होता है? हमारा पूरा ब्लड आ जाता है। आने के बाद ये देखो इससे बढ़ जाता है, ये रेड वाला जो है ना, रेड वाले से निकलता है। रेड वाले का नाम क्या है? ब्रिकी धमनी। क्या है बेटा? ब्रिकी धमनी। हमारे महाधमनी के बाद जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को भेज दिया कहां? हमारे महाधमनी में। महाधमनी से आकर वो कहां चला जाता है? ब्रिकी धमनी में, ठीक है? ब्रिकी धमनी में ब्लड आने के बाद वो देखो कहां भेज दिया? हमारे किडनी के पास। हमारा जो किडनी है उसमें ब्लड को भेज दिया, ठीक है? ये नली देखकर चलना, नली देखकर किडनी में हमारे क्या कर देता है? ब्लड को भेज देता है। भेज दिया ब्लड को। ब्लड को भेजने के बाद यहाँ पे बहुत सारे वर्कर बैठे होते हैं। जैसे कोई भी बिल्डिंग बनाओ तो क्या करते हैं? बहुत सारे वर्कर लगे होते हैं, काम करने वाले मजदूर वो सब लगे होते हैं कि काम करेंगे तभी घर बन पाएगा। तो उसी तरह हमारे किडनी को भी पता है कि हमारा वर्कर कौन है? नेफ्रॉन। क्या बेटा? नेफ्रॉन है। किडनी का, जैसे हमारे शरीर का क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई कौन सा है? तो बोलोगे कोशिका बोलोगे। तो उसी तरह हमारे किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इकाई कौन है? तो बोलोगे नेफ्रॉन। काम करने वाले बहुत सारे भैया, 1 मिलियन है यहाँ पे,
1 मिलियन इधर 1 मिलियन इधर, दोनों क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं मजे में। दोनों में खून आया, आने के बाद क्या किया, नेफ्रॉन भैया बैठे हुए हैं, बोले कि आजा बेटा आजा आजा आजा, यहाँ पे क्या करना है, मुझे फिल्टर करना है, ब्लड को छानना है, अलग करना है। छानना, जैसे चाय बनाते हो, छन्नी लगा देते हो तो चाय नीचे आ जाता है और चाय पत्ती ऊपर बच जाता है, बचता है। तो उसी तरह हमारे किडनी में भी छन्नी लगा होता है, छन्नी लगा होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन यहाँ पे ब्लड क्या किया, छान दिया। छानने के बाद याद बस इतना रखना, ब्लड को छान दिया, छान दिया। अब इसके बारे में जो नेफ्रॉन है उसके बारे में भी डीपली तुम्हें बताएंगे, लिखकर डिफिनेशन। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे ब्लड को छान दिया, अलग कर दिया। अलग करने के बाद देखो क्या करता है, जो वेस्ट होता है, वेस्ट अपशिष्ट पदार्थ है, उसको बचा के नीचे रख लेता है। और हमारा रक्त है वो कहां चला जाता है, इस वाले नली से, इस वाले नली से बाहर निकल जाता है। एरो देखो, इससे अंदर आया, इससे हमारा अंदर आया, फिर यहां से पूरे ब्रिक में चला गया। फिर उसके बाद इससे ब्रिक में शुद्ध होने के बाद क्या निकलता है, हमारा महाशिरा से जो फिल्टर हो गया है, ब्लड छान लिया है, वो निकल कर जाता है। फिर महाशिरा से यहां से महाशिरा से एंटर करता है। फिर उसके बाद इस वाले लोब में, फिर इस वाले लोब में। याद आया, इमेजिन करो, जो हार्ट बता रहे थे ना, हृदय वाला, उसमें तुम्हें याद रखना होगा कि कहां से आ रहा है। महाशिरा से कहां चला गया, महाशिरा से निकल रहा था ब्लड, किस में चला गया, किडनी के महाशिरा में। फिर वृक्कीय धमनी से पूरे किडनी में चला गया। किडनी क्या किया, उसको छान दिया। छानने के बाद वो महाशिरा से बाहर निकाल के किस में भेज दिया, दायां आलिन से दायां नीलय पंप करके फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड निकाल दे रहा था। याद आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड को छान लिया, छानने के बाद ये ऊपर भेज दिया, इतना पता चला, ठीक है। भेजने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो यूरिया है, पेशाब है, उसको क्या करता है, किडनी रखा, लिया यहां से क्या करेगा, इसमें भेज देता है। ये जो लंबी नली है उसमें भेज देता है, किसमें, इस किडनी से निकलकर जो यूरिया है वो कहां भेज देगा, इसकी नली में भेज देता है। इस लंबी नली का नाम बेटा क्या है, मूत्रवाहिनी। क्या है, मूत्रवाहिनी। क्या है, वाहिनी या नली बोलो, मूत्र नली या फिर मूत्रवाहिनी, याद रखना। नली यानी पाइप को बोलते हैं नली, वाहिनी हमारे वेसल्स। अब ये दोनों क्या कर देते हैं, इसमें हमारे यूरिया को डाल देता है, डाल दिया, इसमें यूरिया को डाल देता है। और इस वाले पैकेज का नाम है मूत्राशय। क्या है, मूत्राशय। यहां पे मूत्र आके इकट्ठा हो जाता है। 10 से 15 ml, कितना, 10 से 15 ml इसमें मूत्र इकट्ठा हो जाता है। तब इंसान को निकालने की इच्छा प्रकट होती है, तो इस मूत्र मार्ग से उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ये तुम्हें ब्रिक की संरचना समझ में आ गया होगा। क्या है, एक बार रिवाइज करें, ठीक है। देखो, इस किडनी के महाधमनी में डाल देता है। डालने के बाद ये ब्रिकी धमनी से पूरा किडनी में जाता है। किडनी में जाने के बाद वहां पे क्या होता है, ब्लड का फिल्टर होता है। भैया कोई वहां पे बैठा होता है, मजे में बैठा होता है। मजे क्या बोल सकते हैं कि कष्ट सह के वो तुम्हारे ब्लड को फिल्टर करता है। तो वहां पे ब्लड को फिल्टर करने के बाद, किसमें भेज देता है, हमारे ब्रिकी शिरा। ये देखो, इस नली से होते हुए ब्रिकी शिरा से निकलते हुए वो कहां चला जाता है, महाशिरा। महाशिरा से वो ब्लड को हमारे किडनी के कहां भेज देता है, हमारे हृदय के पास। तो वहां पे पंप होता है, वो चीज हम तुम्हें बता चुके हैं। तो अगर नहीं देखे हो तो प्लीज जाके देख लो, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि कोई भी कंफ्यूजन ना बाकी रहे। अगर आपको चैप्टर कंप्लीट करना है तो आपको बैक में जाके पूरा वीडियो देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो, अभी हमारा ब्लड कहां भेज दिया, ऊपर भेज दिया। भेजने के बाद अब जो अपशिष्ट पदार्थ यूरिया जो बचा हुआ है उसको हमारे शरीर से बाहर भी तो निकालना है। तो क्या होता है, किडनी से एक जुड़ी हुई नली होती है स्टाइलिस में, ठीक है। कौन सी नली होती है, मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी से होते हुए कहां आ जाता है, एक थैले में। उस थैले का नाम होता है मूत्राशय। मूत्राशय में जैसे ही यूरिया 10 से 15 ml आ जाता है, तो वो क्या कर देता है, उस यूरेथ्रा से यानी हमारे मूत्र मार्ग से बाहर निकाल देता है। तो अब देखो, सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ था, ब्लड को छानने के बाद ऊपर ले गया और यूरिया को बाहर निकाल दिया। लेकिन हमारे ब्लड में से बहुत सारे चीज निकल रहे होते हैं, बहुत सारा चीज छाना होता है। लेकिन हम किसके बारे में अभी तक समझे, सिर्फ यूरिया के बारे में।
तो अब चलो हम नेफ्रॉन को समझ लेते हैं। ये नेफ्रॉन है क्या? नेफ्रॉन ही बताएगा हमें कि क्या क्या वहां से निकल रहा था, क्या क्या हमारे ब्लड में दोबारा डाल दिया, क्या क्या ले लिया। तो ये चीज समझने वाले हैं अपने नेफ्रॉन के डायग्राम में। तो इसे जल्दी से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो और बना लेना, बहुत अच्छे तरीके से बनाना बेटा। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में बहुत सारे हेडिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर हमारा बहुत ही बड़ा है। ये चैप्टर में देखे होगे बहुत दिन तक अभी चैप्टर खत्म ही नहीं हो रहा था, तो अब हमारा लास्ट लेक्चर है ये, और आज के लेक्चर में हमारा खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार पॉइंट बना लेना ढेर सारा और इस चैप्टर को रिवाइज करो। एक बार हम एक पूरे इस चैप्टर का पूरा समरी लेकर आएंगे, जो कि आपको पूरा डायग्राम के थ्रू आपको समझाने वाले हैं। पूरा आपको वहां पे कुछ भी लिखवाया नहीं जाएगा, क्योंकि आपके पास तो नोट्स बन गए हैं, क्योंकि हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, लिखवा दिए सारा कुछ। अब आपको बस कंसेप्टली समझाना होगा, जो कि हम एक वीडियो लेकर आएंगे, इस पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो इसे जल्दी से अपने कॉपी में ड्रॉ कर लो। अब देखो बेटा, हम नेफ्रॉन के बारे में समझ लेते हैं। नेफ्रॉन क्या होता है, कहाँ होता है, ये सब के बारे में तुम जान चुके होगे। क्यों? क्योंकि अभी हम आपको किडनी के बारे में बताए हैं। कहाँ होता है? ये हमारे किडनी के अंदर होता है। क्या करता है? तो ये रक्त को छानने का काम करता है और अपशिष्ट पदार्थ को अलग करने का काम करता है। करता है कि नहीं? ओके मैम, करता है। तो अब देखो, नेफ्रॉन का जो डायग्राम है पूरा प्रॉपर यही होता है। और आपका जो एनसीईआरटी है इस डायग्राम को बहुत ही घुमा फिरा के दिया है ये डायग्राम, तो वहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, नहीं समझ में आता है नेफ्रॉन का डायग्राम। तो हम बहुत ही इजी वे में आपके लिए डायग्राम लेकर आए हैं, और ये डायग्राम आपके कॉपी में होना चाहिए। किसका? नेफ्रॉन का। एनसीईआरटी का डायग्राम देखकर आपको डरना नहीं है, और आपको वहां स्क्रीन पे हम शो भी करा देंगे, देख लीजिएगा कि कैसा है डायग्राम। तो अगर जिस बच्चे के पास एनसीईआरटी बुक होगा वो देख लेंगे, और यहाँ पे शो भी कर रहा है, आप देख लीजिएगा कैसा होता है। लेकिन हम बहुत इजी वे में बनाए हैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये नेफ्रॉन है क्या। नेफ्रॉन हमारे वृक्क के संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को ही हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। यही डिफिनेशन लिखा हुआ है। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? हमारा नेफ्रॉन कहलाता है। अब नेफ्रॉन का डायग्राम समझ लेते हैं। नेफ्रॉन में हमारा जो किडनी था, ये किडनी कैसे था? ऐसे दो नली बना हुआ था, इधर गया था, इधर गया था, दोनों की साइड। फिर यहां पे हमारा किडनी इस तरह था, ऐसे किडनी था हमारा। तो किडनी में ये महाधमनी था, ये महाशिरा था। ठीक, तो अब इसके अंदर की बात हो रही है। किसके अंदर की? हमारे किडनी के अंदर की, पूरा प्रॉपर किडनी के अंदर वाला बात हो रहा है यहाँ पे। तो यही पूरा अंदर डायग्राम होता है। किसके अंदर? हमारे किडनी के अंदर। किडनी के अंदर यही पूरा प्रॉपर हमारा डायग्राम होता है, और यही हमारा रक्त को छानने का काम करता है। क्या? रक्त को छानने का काम करता है। बार बार बोल रहे हैं बेटा, इग्नोर करना साउंड को, बहुत ही ज्यादा आवाज आ रहा है, तो इग्नोर करना। हम भी इग्नोर कर रहे हैं ना, तुम भी इग्नोर करो। हम किसको किसको जाके बोलेंगे कि गाना बंद करो, गाना बंद करो? अभी हम सिचुएशन तुम्हें बताए हैं, तो प्लीज इग्नोर करो। तो ये पूरा डायग्राम किसके अंदर है? हमारे किडनी के अंदर। अब बोलोगे इतना छोटा तो खुद है, उसके अंदर इतना कुछ होता है? तो समझ लो 1 मिलियन होता है। इसके अंदर 1 मिलियन है, इसके अंदर भी 1 मिलियन है। तो ये इतना अच्छे तरीके से, इसमें से अगर यही खराब होता है ना, ये खराब होता है, तो हमारा किडनी वर्क करना कम कर देता है, ब्लड को छानेगा नहीं और यूरिया को निकालेगा बाहर नहीं। तो ये चीज पूरा थोड़ा दिक्कत आने लगता है जब किडनी में ये खराब होता है। तो देखो यहाँ पे किडनी के अंदर ये है, तो इसके बारे में समझ रहे हैं। अब इसको थोड़ा साइड में रखो, इसको समझो। अब किडनी के अंदर ये हमारा पूरा प्रॉपर डायग्राम है। कि तुम्हें पता है क्या है? हमारा वृक्की धमनी, वृक्की शिरा। यहाँ पे क्या था? महाधमनी। महाधमनी से यहां से आ रहा था ना, याद रखो, फिगर याद रखो। ये महाधमनी आ रहा था, ये आ रहा था वृक्की धमनी, वृक्की शिरा आ रहा था कि नहीं? आ रहा था। ठीक है, तो ये सबसे पहले किडनी से क्या करेगा? हमारे अंदर आएगा, महाधमनी से होते हुए किस नली से अंदर जाएगा खून? हमारा वृक्की धमनी। वृक्की धमनी से जैसे खून एंटर करेगा इसके अंदर एंटर करेगा, तो यहाँ पे रक्त की बहुत सारी वाहिकाएं होती हैं। इसके अंदर बहुत गुच्छे टाइप में बनी होती है। यही क्या करता है? रक्त को छानने का काम करता है। तो इसका नाम होता है ग्लोमेरुलस। इसका नाम होता है, जो गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। कहां से सबसे पहले आया? हमारे वृक्की धमनी। वृक्की धमनी किसमें भेज दिया? हमारे ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ब्लड का बना होता है, रक्त का बहुत गुच्छे में होता है। यहाँ पे क्या करता है? हमारे ब्लड को अलग कर देता है। ब्लड को अलग करने के बाद वो कहां भेज देता है? हमारे वृक्की शिरा से
वृक्कशिरा से, महाशिरा से पूरे किडनी में भेज देता है। तो ये चीज तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, तो इसका कंसेप्ट समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, ब्लड को छानने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचा है, अपशिष्ट पदार्थ यहाँ जो बचा है उसको कहां भेज देता है, हमारे वोमेन सपूट में भेज देता है। वोमेन सपूट में भेज देता है किसको, हमारे अपशिष्ट पदार्थ को। हमारा अपशिष्ट पदार्थ अब यहाँ आ गया है, आ गया है। तो अब क्या करेगा, आगे जाने की कोशिश तो करेगा। तुम्हें पता है यहां से निकल रहा था, तो अभी इसी के अंदर, सारा इसी के अंदर, ये पूरा जो है इसी के अंदर है, इसी के अंदर प्रोसेस हो रहा है। तो यहां से अपशिष्ट पदार्थ लेकर कहां भेज देता है, आगे की ओर मूव ऑन करता है, आगे के और लेकर जाने की कोशिश करता है। अब भैया यहाँ पे बहुत कुछ लेकर जाता है, मैं तुम्हें बोली थी अभी, सिर्फ यूरिया लेकर जा नहीं रहा है, बहुत कुछ लेकर जा रहा है, ग्लूकोज लेकर जा रहा है, हमारे शरीर में जितना हमारे शरीर से पूरा वाटर को भी निकाल दे रहा है। तो वाटर अगर पूरा निकाल देगा तो हमें बहुत ही कमजोरी, डिहाइड्रेशन फील करना पड़ेगा। तो ये सब ना हो तो हमारे बॉडी में कोई सारा चीज का सिस्टम बना हुआ है कि इसको बाहर लेकर जाना है, इतना रखना है अपने बॉडी में, इतना लेकर जाना है। तो यहाँ देखो क्या होता है, तो जैसे ही भैया पूरा अपशिष्ट पदार्थ यहाँ लेकर आता है तो उसमें कुछ अच्छा भी तो होगा, कुछ अच्छा होगा। तो यहां क्या करता है, इस पे पूरा, इस पूरे, इस ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये जो नली है इसको क्या बोलते हैं, हेनेल का चाप बोलते हैं। किसका, हेनेल का चाप बोलते हैं। अभी हेनेल का चाप लिखवाएंगे। इसको ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन भी बोलते हैं, हेनेल का चाप बोलते हैं। यहाँ पे जैसे ही हमारा अपशिष्ट पदार्थ आता है तो यहाँ पे क्या बैठा होता है, रक्त की केशिका बैठी होती है जो इसको पूरे तरीके से घेरी होती है। बोलती है तू भी यहाँ से बहुत कुछ लेकर जा रहा है तो हम तो जाने नहीं देंगे, हम क्यों है यहाँ पे, हम क्यों है यहाँ पे, क्यों है, क्यों है, क्यों है। यहां से हम अपनी चीज को लेने के लिए, क्या चीज को लेने के लिए, जो हमारे शरीर के लिए जरूरत है, भैया तू भी वो लेकर जा रहा है, तू वो लेकर जा रहा है जो हमारे शरीर के लिए जरूरत है, तो हम तो जाने नहीं देंगे, तो रोकेंगे। तो रोकने के लिए इसमें पूरे तरीके से रक्त केशिका लगी होती है। तो रक्त केशिका क्या बोलती है, जितना तू लेके जा रहा है ना, अपने आप को होशियार समझ रहा है, हम तो समझने नहीं देंगे। तो यहां से जल को बाहर निकाल देता है, अमीनो अम्ल को बाहर निकाल देता है, अमीनो अम्ल को बाहर निकाल देता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे शरीर से ग्लूकोज को एक्सेस अमाउंट में, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में लेकर निकाल रहा था। यहां से अपशिष्ट वो समझ लिया था, ये तो बस रक्त को छानने का काम कर रहा है ना, और अपशिष्ट को वो तो पहचान नहीं रहा कौन सा हमारे लिए जरूरत की चीज है, कौन सा जरूरत के लिए नहीं है। तो ये तो सब निकाल दिया अपशिष्ट समझकर। तो यहाँ पे कुछ तो होना चाहिए जो ये पहचाने कि हमारे शरीर से इतना कुछ लेकर जा रहा है। अगर ग्लूकोज निकालता है तो याद होना चाहिए, जिसके बॉडी से, जिसके शरीर से ग्लूकोज की मात्रा अधिक निकलने लगेगी उस इंसान को समझ लेना क्या है, डायबिटीज है, शुगर है। शुगर है तभी इंसान ना को बाथरूम करके आ जाते हैं और वहां पानी नहीं डालते तो देखोगे चींटी लगने लगता है। क्यों, मीठे चीज पे ही हमारा चींटी लगता है, तुम्हें पता होगा। अगर ग्लूकोज का अमाउंट निकल रहा है आपके मूत्र में से तो समझ लेना वो क्या है, हमारा शुगर है, डायबिटीज है। तो मधुमेह भी है, मधुमेह भी बोलते हैं। तो इसीलिए अगर मान लो जिस व्यक्ति को शुगर ना हो उसके शरीर से भी ग्लूकोज का अमाउंट निकलने लगे तो ये चीज गलत है। तो इसलिए इस पे क्या लगे होते हैं, रक्त की केशिका लगी होती है, वो बोलता है कि तू तो अपशिष्ट पदार्थ लेके आ जा, लेकिन हम तो बाहर नहीं जाने देंगे भैया, क्योंकि तुम हमारे शरीर से जल की अमाउंट भी बहुत ज्यादा लेकर जा रहे हो और अमीनो अम्ल भी लेकर जा रहे हो और हमारा ग्लूकोज भी लेकर जा रहे हो। तो ये क्या करता है कि खींच लेता है अपने अंदर, इसे रक्त केशिका के अंदर खींच लेता है, फिर पूरे शरीर में पहुंचा देता है। जैसे ही लिया फिर यहाँ पे बच जाते हैं कुछ हमारा अपशिष्ट पदार्थ जिसको हम बोलते हैं यूरिया। किसको बोलते हैं, यूरिया। तो यहां से क्या करता है, यूरिया यहाँ पे लेकर आता है और इस नली से होते हुए अपने लक्ष्य की ओर पहुंच जाता है। इसका लक्ष्य क्या है, कहां भेजना, संग्राहक नली, इसको हम कलेक्टिव डक्ट भी बोलते हैं। कलेक्ट करके पूरा रखना क्या है, हमारा संग्राहक नली में भेज देता है। संग्राहक नली जो होता है अब यहीं पे खत्म होगा, इसका जो एंड पॉइंट है संग्राहक नली यहीं पे खत्म हो जाता है। जैसे यहां भेजा, ये किससे जुड़ा होता है, हमारे यूरेटर, यानी हमारा जो ये मूत्र वाहिनी है इस मूत्र वाहिनी से जुड़ा होता है। मूत्र वाहिनी के बाद हमारा क्या आ रहा था, ये मूत्राशय, मूत्राशय के बाद ये मूत्र मार्ग से बाहर निकल जा रहा था। ये चीज समझ में आया कि नहीं तुम्हें, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, दो बार हम रिवाइज कराते हैं, तुम्हें पता होगा। तो सबसे पहले हमारा धमनी से ब्लड आता है किसमें,
ब्रिकी धमनी में। ब्रिकी धमनी किसको भेज देता है? हमारे ग्लोमेरुलस को। वहां पे पूरा ब्लड फिल्टर होता है, शुद्ध होता है और अपशिष्ट पदार्थ छाने जाते हैं। जैसे ही हमारा अपशिष्ट पदार्थ निकलने के लिए रेडी हो जाता है और हमारा ब्लड कहां भेज देता है? हमारे ब्रिकी शिरा में। ब्रिकी शिरा से, महाशिरा से बाहर निकाल दिया जाता है, भेज दिया जाता है हमारे हृदय के पास। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस से अब क्या कर देता है? अपशिष्ट पदार्थ को डाल देता है वोमेन सपोर्ट में, जिसको वोमेन कैप्सूल भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहां भेजने के बाद अपशिष्ट पदार्थ को उसको पता नहीं होता है कि हम क्या क्या निकाल रहे हैं, तो यहां से भेज देता है कहां? हमारे ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जिसको हम बोलते हैं हेनेल का चाप। हेनेल के चाप में भेजने के बाद यहाँ क्या होता है? बहुत सारे रक्त की केशिका लगी होती है, घेरी होती है उसको, कि जो जो लेकर जा रहा होगा, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी वाली चीज भी है, तो उसको भी लेके जा रहा है यहाँ से। तो क्या करता है? हमारा रक्त की केशिका अपने ओर उसको खींच लेता है, बोलता है कि तुम बहुत ही कुछ लेकर जा रहे हो, हमें दे दो। अब जल भी ले लेता है, अमीनो अम्ल भी ले लेता है और हमारा ग्लूकोज भी ले लेता है। तो वहां से क्या होता है? जितना अब अपशिष्ट पदार्थ बचा है उसको इस हेनेल के चाप से बाहर निकालता है। कहां डाल देता है? हमारे संग्राहक नली। संग्राहक नली किससे जुड़ा होता है? ये हमारे मूत्रवाहिनी से। मूत्रवाहिनी किससे जुड़ा होता है? हमारे मूत्राशय से। मूत्राशय से मूत्र मार्ग से 10 से 15 ml होता है, तो बाहर निकालने की इच्छा प्रकट होती है। तो ये जो पूरा डायग्राम तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब देखो, पेपर में नेफ्रॉन आएगा तो इतना करना सफिशियंट नहीं रहेगा, तो कुछ लिखना भी पड़ेगा। तो 3 हेडिंग लिखवाएंगे तुम्हें हम। एक हेनेल का चाप लिखवाएंगे, और एक हम तुम्हें वोमेन सपोर्ट के बारे में लिखवाएंगे, और तुम्हें हम संग्राहक नली के बारे में लिखवाएंगे। तो ये 3 हेडिंग रहेगा। 3 हेडिंग में हम आपको डिफिनेशन लिखवा देते हैं, और आप पेपर में नेफ्रॉन डाल के इस तरह लिखिएगा और ये डायग्राम बनाइएगा और 3 डिफिनेशन वो लिख दीजिएगा। तो पूरा प्रॉपर जितना भी नंबर रहेगा वो पूरा प्रॉपर आपको नंबर देकर जाएगा। तो इसे जल्दी से अपने कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए। अब देखो बेटा, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या है? हमारा यही तीनों है, इसके बाद ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। तो हमने बोला था इस लेक्चर में हम आपका ये चैप्टर खत्म करने वाले हैं। तो इस 3 हेडिंग को देख लो, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला हेडिंग हमारा क्या रहेगा? वोमेन सपोर्ट। वोमेन सपोर्ट क्या होता है? डिफिनेशन देखो, यह कप की तरह संरचना होता है इसका। किसकी तरह? यह कप की तरह संरचना होता है। तुम्हें अभी डायग्राम देखकर पता चला होगा, ऐसे था, ऐसे ऐसे। डायग्राम देखना, बताओ ऐसे बना था कि नहीं? ओके मैम, ऐसे ही बना था, हम जान गए, ऐसे ही बना था। देखो ये कप की तरह, ये जो है इसी का नाम लिखे थे वोमेन सपोर्ट। तो देखो ये कप की तरह दिख रहा है कि नहीं? तो यही लिखा है, यह कप की तरह संरचना होता है जिसमें रक्त नलिकाएं का कुछ गुच्छा पाया जाता है। ये रक्त नलिका भी बोले, गुच्छा पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। इसका नाम अभी लिखे थे ग्लोमेरुलस। अभी डायग्राम देखोगे, पेज को पलटो, देखो डायग्राम क्या लिखा हुआ था, क्या नेमिंग किए थे वहां पे। तो सबसे पहले इसकी कप की तरह संरचना होती है, इसमें रक्त की गुच्छा पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लोमेरुलस। तो पहला डिफिनेशन तुम्हें समझ में आ गया, जिसमें अपशिष्ट पदार्थ को डाला जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? वोमेन सपोर्ट कहलाता है। ओके, क्लियर। दूसरा क्या है? हेनेल का चाप। इसे ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन भी बोल रहे थे, इसे ही हम बोलते हैं हेनेल का चाप बोलते हैं। यह पतली नली का बना होता है। ये पतली नली का बना हुआ है ना, अभी बोले ये नली है एक हमारा, पतली नली से बना होता है, जिसका आकार देखो यू दिख रहा है कि नहीं? यू दिख रहा है, जिसका आकार क्या होता है? यू होता है, यू जैसी होता है। इसका निर्माण अवरोही चाप तथा आरोही चाप से मिलकर बने होते हैं। इधर वाला जो होता है ना, इधर वाला जो चाप होता है इसको हम बोलते हैं अवरोही चाप बोलते हैं। इधर जैसे ही आता है इधर, इसे हम बोलते हैं आरोही चाप से मिलकर बने होते हैं। दो ही नली से मिलकर बना है, यू आकार का होता है। इधर वाले को अवरोही बोलते हैं, इधर वाले को आरोही बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया। हेनेल का चाप ये यू आकार का होता है। ये क्या करता है? इसी में से अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उसको बाहर निकालता है, और जो हमारे लिए जरूरत की चीजें उसको डाल देता है किसमें? हमारे हेनेल के चाप में, मतलब रक्त केशिका में। इस पे रक्त केशिका लगा होता है, पता है? ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, संग्राहक नली, इंपॉर्टेंट। यह एक विशेष प्रकार की नली होती है, यह एक विशेष प्रकार का नली होता है जिसमें सभी आरोही चाप आकार मिलते हैं। इधर बोले ना आरोही चाप होता है, ये जितने भी जाते हैं इसमें ये आरोही चाप तो हैं, आरोही चाप से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद सभी
संग्राहक नली, सभी संग्राहक नली मूत्रवाहिनी में चले जाते हैं। ये संग्राहक नली किससे नीचे जुड़ा होता है बताओ? मूत्रवाहिनी था, मूत्रवाहिनी, यहाँ पे मूत्राशय, मूत्राशय से मूत्रमार्ग था। याद आ रहा है कुछ? तो ये तीनों हेडिंग तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग में हम तुम्हें समझा दिए, और ये डिफिनेशन अपने कॉपी में लिख लो कि अगर पेपर में आता है तो लिखना भी तो चाहिए, ऐसा थोड़ी है डायग्राम बना के ही छोड़ दोगे। तो ये चैप्टर बेटा हम लोग का कंप्लीट हो गया। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट करिए, उस कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे, और आपके सारे कमेंट को हम देखते हैं और पढ़ते हैं, और आपके सारे कमेंट का हम रिप्लाई भी देते हैं। बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, और बहुत सारे बच्चे का एक क्वेश्चन था कि मैम अपने बारे में कुछ बताइए, कमेंट आया था, तो उनके लिए भी अगर हम बोले आपको, हम अभी बोले कि हम सारा कमेंट रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम सारे बच्चे का जवाब देते हैं। तो वो बच्चा पूछा कि मैम अपने बारे में थोड़ा बताइए, तो ठीक है, तो उनका जवाब भी देंगे। जो बच्चा हमसे पूछा कि हाँ मैम आपके बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए, तो हम उसके लिए भी एक प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें से 2-3 मिनट का, 4 मिनट का ही वीडियो रहेगा, जिसमें आपको कुछ स्कूलिंगों के बारे में ही बताने वाले, ठीक है? तो देख लीजिएगा वो पूरा वीडियो। तो आज का जो वीडियो है ये पूरा हमारा खत्म हो चुका। किसका? हमारा जैव प्रक्रम का। जैव प्रक्रम में जितना भी टॉपिक था सारा क्लियर कर चुके हैं। अगर कोई हेडिंग छूटा हो तो बच्चा प्लीज कमेंट करना, और उस कमेंट का जवाब देंगे। अगर कोई भी डिफिनेशन छूटा हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस हेडिंग का नाम बता दीजिएगा, और उस पर हम आपको डिफिनेशन भी बता देंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब देखो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत ही बहुत ही बहुत ही थैंक यू, धन्यवाद। क्यों धन्यवाद बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे YouTube चैनल पे अभी स्टार्ट किए हैं, तो आप सभी का इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है। 200 सब्सक्राइबर पूरे कंप्लीट होने वाले हैं, तो प्लीज जल्दी करा दीजिए, और आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। और मेरा ये दिल से थैंक यू है। देखो यहाँ दिल भी बना है। अब ये वाला दिल मत समझ लेना, हम तुम्हें मना किए थे कि वो वाला दिल नहीं बनेगा। हमारा दिल कैसा होता है? ऐसा वाला होता है। तो ऐसा वाला दिल कहते तो मुझे अच्छा नहीं लगता बेटा, ऐसा वाला दिल मुझे भाता नहीं, तो इसीलिए ऐसा दिल लेकर आए। क्यों? क्योंकि हमारा दिल तो ऐसा ही होता है ना। तो हम अपने दिल से धन्यवाद कर रहे हैं तुम्हें। हम अपने रियली मतलब कि हम बहुत ही थैंक यू तुम्हें बोल रहे हैं, हम अपने दिल से बोल रहे हैं। ये वाला दिल नहीं है, ये तो फेक है ना। पढ़ चुके हो हर्ट के बारे में, तो हम हर्ट के बारे में जानते हैं, तो हम क्यों ऐसा डायग्राम बनाए? जानते हो ना। तो ऐसा हर्ट है हमारा, तो हम ऐसे हर्ट से हम आपके लिए थैंक यू लेकर आए हैं। तो प्लीज बच्चों और बच्चे आप लोग जुड़िए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, और पूरे चैप्टर को हम इसी तरह पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। एक एक लेक्चर में, छोटे छोटे लेक्चर में हम आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल घबराइएगा मत, हम आपके लिए पूरा छोटे छोटे वीडियो में ही सारा चैप्टर खत्म करने वाले हैं। और ऐसा है भी नहीं कि हम आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं करेंगे, सारा चैप्टर आपका कंप्लीट करने वाले हैं। केमिस्ट्री, बायो का सबका कंप्लीट करने वाले हैं। और अभी मैम थोड़ा वीडियो नहीं बना पा रही है, नेहा मैम, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस है उनका क्लास, तो उसके बाद अगर उनका क्लास आएगा तो लगातार आने वाला है, तो चिंता मत करिए। तो अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो ओके स्टूडेंट, बाय।